गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आज आप लोगों का इस सत्र में और हम 12th के लेक्चर को आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। और आज हमारा टॉपिक है समांतर पट संधारित्र की धारिता जब उनके प्लेटों के बीच टी मोटाई की एक पदार्थ या आप उसे माध्यम बोले या परावैद्युत बोले हो जिनकी आपेक्षिक विद्युतशीलता या बोलिए परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर या के हो। तो आज जो हमारा टॉपिक है हम फिर से टॉपिक रिपीट कर देते हैं। समांतर पट संधारित्र की धारिता जब उनके प्लेटों के बीच टी मोटाई की एक पदार्थ हो जिनकी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर हो और वो जो मोटाई टी है वो छोटी है डी से, जहां डी प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर की चीज़ों को रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे। तो पिछले लेक्चर में पढ़े थे हम समांतर पट संधारित्र की धारिता। एक तो पढ़े थे निर्वात में, वो आया था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और माध्यम में आया था ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाय डी। ठीक है, तो ये पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे कि निर्वात में एक समांतर पट संधारित्र की धारिता होती है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी और माध्यम में होती है ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाय डी। ये तब आया था माध्यम में, कहने का मतलब उनके प्लेटों के बीच जो माध्यम था उनका आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर था और पूरा का पूरा भरा हुआ था। पहले तो ये जो फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी ये तब है जब प्लेटों के बीच कोई माध्यम नहीं था, निर्वात था। और ये तब फॉर्मूला है जब प्लेटों के बीच में पूरा का पूरा प्लेटों के बीच में एक माध्यम भरा हुआ था जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर थी। इस फॉर्मूले में ए प्लेटों का क्षेत्रफल था, डी प्लेटों के बीच की दूरी थी और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता थी और एप्सिलॉन आर उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता थी जिसे हम प्लेटों के बीच में डाल रहे थे। लेकिन आज हमारा टॉपिक अलग है। आज हम पूरे दोनों प्लेटों के बीच पूरी तरह से हमने माध्यम नहीं डाला हुआ है, सिर्फ टी मोटाई तक। और वो जो टी है आप देखिए प्लेटों के बीच के जो दूरी डी है उससे ये टी छोटी है। तो आज का ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देख चुके हैं कि प्लेटों के बीच जब कोई माध्यम नहीं था, निर्वात था, तो प्लेटों के बीच हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इससे पिछले वाले लेक्चर में ई दिखाए थे। लेकिन आज प्लेटों के बीच में टी मोटाई की एक पदार्थ है या माध्यम है जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर है, जो हमने सवाल में जिक्र किया, टॉपिक में जिक्र कर रखा है। अब जब यहां पर एक टी मोटाई का कोई पदार्थ आ गया प्लेटों के बीच में जहां टी डी से छोटी है, तो अब इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पहले जैसी नहीं रही होगी। यहां पर चूंकि ये जो टी मोटाई का पदार्थ डाला गया है ये इतना ही दूरी तक डाला गया है, क्योंकि डी से टी छोटा है, इसका मतलब पूरी तरह से ये प्लेटों के बीच में नहीं है, कुछ ही दूरी तक है। बाद बाकी हिस्से प्लेट से खाली है, मतलब उसमें निर्वात है। तो सबसे पहले हम यहां पर E1 और E0 निकाल लेते हैं। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में आप देखे थे कि निर्वात में जो दोनों प्लेटों के बीच यहां हमारा ये समांतर पट संधारित्र है जिनके प्लेटों के बीच का डिस्टेंस d है। ये प्लेटों का कॉमन एरिया a है, प्लेटों का क्षेत्रफल a है। इस प्लेट पर प्लस q चार्ज है, इस पर माइनस q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये वाला प्लेट अर्थिंग किया हुआ है। और इन दोनों प्लेटों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो हम लिख भी सकते हैं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, या पिछले लेक्चर में आप देख चुके हैं। तो यदि हम E0 निकाले तो E0, चूंकि ये जो E0 है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्लेटों के बीच में जहां कोई भी माध्यम या कोई भी पदार्थ नहीं है, मतलब निर्वात है। और आप इससे पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं बच्चों कि निर्वात में विद्युत क्षेत्र की फॉर्मूला आ रहा था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। जहां सिग्मा होता था चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज कितना है प्लेट पर Q और प्लेट का एरिया कितना है A। तो हमने सिग्मा के जगह पुट करेंगे Q बटे A और नीचे में फिर बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो ऐसा किए हैं हम कि जब यहाँ T मोटाई का कोई पदार्थ डाला गया हुआ है जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E1 माने हैं और बाहर प्लेटों के बीच की जो दूरी D है उस D दूरी में सिर्फ हमने T मोटाई तक माध्यम डाला हुआ है या पदार्थ डाला हुआ है जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, बाद बाकी खाली है। ये एरिया खाली है और ये एरिया खाली है, इसके बीच में कोई पदार्थ नहीं डाला गया है क्योंकि T जो है वो D से छोटी है। तो ये जो जितने दूर तक हमने एक पदार्थ डाला हुआ है जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r है, मान लेते हैं कि उन क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने E1 कहा है और बाद बाकी जहां पर कोई भी माध्यम या पदार्थ नहीं है अर्थात निर्वात है, वहां हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E0 कहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं E0 और E1। तो हम सबसे पहले E0 निकालते हैं। हेयर यहां E0 क्या होगा, तो आप पिछले लेक्चर में देख चुके थे या आप जानते हैं कि E0 जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दोनों प्लेटों के बीच जहां पर कोई माध्यम नहीं है अर्थात निर्वात है। तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पिछले लेक्चर में आप देख चुके हैं कि वहां था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आप यहां सिग्मा की वैल्यू पुट कर दें और सिग्मा था क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि ये जो Q चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना एरिया में, A एरिया में, या यहां भी उतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है, A एरिया में। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी। तो यहां E0 होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा की वैल्यू लिख सकते हैं हम, सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया और कितना चार्ज बचा हुआ है A एरिया में, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है A एरिया में, तो यूनिट एरिया में कितना होगा Q बाय A। तो सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q बाय A बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों प्लेटों के बीच उस एरिया में जिसमें कोई माध्यम नहीं है अर्थात निर्वात है। अब हम यहां क्या कर लेते हैं, E1 निकाल लेते हैं। तो E1 क्या है, E1 है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पदार्थ में जिस पदार्थ को इन दोनों प्लेटों के बीच डाला गया है। तो चूंकि जिस जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है उस पदार्थ की आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r है, तो यहां पर E1 होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। चूंकि ये जो E1 है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस पदार्थ के अंदर जिसको हमने प्लेटों के बीच डाला है या जिसकी मोटाई T है, तो इसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r है। तो उस अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। फिर से हम क्या कर देते हैं, सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं, सिग्मा फिर हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा की जगह हो जाएगा Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि आप जानते हैं कि समांतर पट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए हमें समांतर पट संधारित्र की धारिता का हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कि C बराबर होता है किसी एक प्लेट पर मौजूद आवेश की मात्रा या परिमाण। तो किसी एक प्लेट पर मौजूद आवेश का परिमाण कितना है, Q बाय प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V। अब प्लेट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें तो दोनों प्लेटों पर कितना आवेश का मात्रा है Q है, लेकिन हमें प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर हमें नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर, आपको याद होगा बच्चों जब हम पिछले लेक्चर में काम कर रहे थे तो वहां हम बताए थे कि ये समांतर पट संधारित्र था जिसके इस प्लेट पर प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इस पर माइनस Q चार्ज यूनिपोलर। प्लेटों के बीच के डिस्टेंस D था और इसमें कोई भी माध्यम नहीं भरा हुआ था। तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाले थे उस दिन E ही माने थे। E क्यों माने थे, क्योंकि अलग अलग नहीं था, आज अलग अलग है, यहाँ कुछ और है और इन दोनों जगहों पर कुछ और है। तो वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़े थे सिग्मा बाय एप्सिलॉन
नॉट। और हम जो पोटेंशियल निकाले थे दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर वो निकाले थे, इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इंटू प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D। पोटेंशियल डिफरेंस था E विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू प्लेटों के बीच का डिस्टेंस। लेकिन आज विद्युत क्षेत्र की तरह, तो इसी चीज को आप ध्यान में रखते हुए देखें हम कैसे निकालते पोटेंशियल। तो उस दिन पूरे यहां से लेके यहां तक, यहां आप उस केस को देख रहे हैं कि कोई वैक्यूम ही था, तो यहां से यहां तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ही थी। तो हमने इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा था E इंटू डी, लेकिन आज अलग अलग है। तो वही चीज, सेम चीज हम लिखते हैं, ये जो E नॉट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये कितने दूरी तक है। उस दिन E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी D दूरी तक, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D था, तो हम लिखे थे E इंटू डी। लेकिन आज अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अलग अलग दूरी तक। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि ये E नॉट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने डिस्टेंस तक। तो यदि ये मोटाई T है और ये पूरा D है, तो D माइनस टी जब करेंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों मिलके D माइनस टी होगा। तो कितने दूर तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नॉट है, D माइनस टी। तो उस दिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E था कितने दूरी तक D, लेकिन ये आज अलग अलग है, तो हम अलग अलग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो E नॉट इंटू कितने दूर तक E नॉट है, तो ये T है, ये पूरा का पूरा D है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा D माइनस टी। तो E नॉट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नॉट है, तो D माइनस टी। तो हम लिखेंगे E नॉट इंटू D माइनस टी प्लस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 कितने डिस्टेंस तक है या कितनी मोटाई तक है T। तो इनके प्लेट के यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखते हैं वो होता E1 इंटू टी। ये हमारा आ गया प्लेटों के बीच का विभवांतर। आप देख रहे हैं कि E नॉट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने डिस्टेंस तक था D माइनस टी, और E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने डिस्टेंस तक था T। तो E1 इंटू टी। तो ये हो गया प्लेटों के बीच का विभवांतर। अब यहां क्या करते हैं हम E नॉट और E1 की वैल्यू रख देते हैं। तो E नॉट की वैल्यू बच्चों कितनी है, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी प्लस E1 की वैल्यू कितनी है, Q बटा A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू टी। ये आ गया हमारा प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये आ गया प्लेटों। इसमें क्या करते हैं हम बच्चों, कॉमन ले लेते हैं कुछ चीज। तो आप देख रहे हैं कि दोनों टर्मों में Q बाय A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो हम कॉमन ले लेते हैं Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। तो यहां क्या बचा D माइनस टी। D माइनस टी, और यहां से यदि हम कॉमन ले लेंगे Q बटा A एप्सिलॉन नॉट, तो यहां क्या बचेगा T बाय एप्सिलॉन R प्लस T बाय एप्सिलॉन R। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है Q बटा A एप्सिलॉन नॉट इंटू, आप उस पूरे चीज को लिख सकते हैं D, यहां माइनस T आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन R। फिर से देखिए, दोनों टर्म से हम Q बाय A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, तो यहां से यदि Q बाय A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए तो यहां बचा D माइनस टी प्लस, यहां से यदि Q बाय A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए तो बचेगा T बाय एप्सिलॉन R, T बाय एप्सिलॉन R। अब हम Q बाय A एप्सिलॉन नॉट रहने दिए D माइनस, यहां T कॉमन ले लिए, तो यहां बचा 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन R। T माइनस टी इंटू 1 माइनस टी, माइनस माइनस प्लस T बाय एप्सिलॉन R। अब क्या करते हैं हम, प्लेटों के बीच जो हमारा फॉर्मूला है कि समांतर पट संधारित्र की धारिता इस स्थिति में होगी, किसी एक प्लेट पर मौजूद आवेश का मैग्नीट्यूड और बटा प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया, वो इतना आया, तो हम अब रख देते हैं इसको। तो अब C हमारा क्या होगा,
Q बाय V, Q बाय V की वैल्यू रखते हैं हम। V की वैल्यू कितनी है? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन R। आप देख सकते हैं यहां से Q और Q क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन R। ये हमारा आज का रिजल्ट आया। तो अंत में जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या आया? वो आया बच्चों C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन R। यह है हमारा समांतर पट संधारित्र की धारिता। यह हमारा समांतर पट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच T मोटाई का कोई पदार्थ रखा हुआ हो जहां और उस पदार्थ की आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R हो। तो इस फॉर्मूले में A क्या है? A प्लेटों का क्षेत्रफल है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। D क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? T क्या है? T मोटाई है, जितने मोटाई तक प्लेटों के बीच में एक पदार्थ डाला गया है। एप्सिलॉन R क्या है? एप्सिलॉन R ये जो T मोटाई का पदार्थ डाला गया है उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता है। ठीक है। अब एक मजेदार चीज बच्चों आपको हम दिखाते हैं कि इससे पिछले वाले लेक्चर में आप देखे थे कि जब प्लेटों के बीच माध्यम था, तो प्लेटों के बीच माध्यम कहने का मतलब था टोटली माध्यम था, तो उस केस में हमारा आपेक्ष मतलब धारिता आया था A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R बाई डी। और जब प्लेटों के बीच में कोई माध्यम नहीं था तो आया था C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये धारिता थी समांतर पट संधारित्र की कब? जब प्लेटों के बीच में पूरा का पूरा माध्यम भरा हुआ था और उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R थी। ये फॉर्मूला समांतर पट संधारित्र की तब है जब प्लेटों के बीच में कोई माध्यम नहीं था। ये वाला तब है जब प्लेटों के बीच में माध्यम था, पूरी तरह से माध्यम भरा हुआ था और उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R थी। यह फॉर्मूला तब की है जब प्लेटों के बीच में कोई माध्यम नहीं था अर्थात निर्वात था। और यह तब है जब प्लेटों के बीच में माध्यम तो है लेकिन पूरी तरह से माध्यम भरी हुई नहीं है, मात्र T मोटाई तक माध्यम भरी हुई है और जो माध्यम भरी हुई है उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R है। तब हमारा ये फॉर्मूला है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन R। इस फॉर्मूले के टर्म को आपको मैं फिर से बता देता हूं। जहां A है इस समांतर पट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, D है प्लेटों के बीच की दूरी, T है प्लेटों के बीच डाले गए पदार्थ या माध्यम की मोटाई और एप्सिलॉन R है प्लेटों के बीच T मोटाई की जो माध्यम या पदार्थ डाली गई है उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता। बच्चों एक मजेदार चीज देखिएगा, इस फॉर्मूले को आप चेक भी कर सकते हैं। मान लेते हैं यदि हम T को D के बराबर रख दें, T को D के बराबर रखने का मतलब हुआ कि ये TD हो जाए, यानी ये जो पदार्थ डाला गया है वो पूरे दोनों प्लेटों को एकदम फुलफिल कर ले, यहां तक आ जाए। और जब यहां तक आ जाएगा तब तो वही बात हुई कि प्लेटों के बीच में पूरी तरह से माध्यम फुल किया गया है जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R। तो यदि हम इस फार्मूले में T के जगह D रख दें, T के जगह D रखने का मतलब हुआ कि अब ये जो पदार्थ है ये दोनों प्लेटों को बिल्कुल सट जाएगा उसमें, यानी दोनों प्लेटों के बीच पूरी तरह से माध्यम डाला गया है। और आप जानते हैं कि पूरी तरह से जब माध्यम डाला जाता है तो समांतर पट संधारित्र की फार्मूला ये आता है। तो यकीनन यदि हम इस फार्मूले में T के जगह D रखने तो ये फार्मूला आना चाहिए और आपको हम वो चेक करके दिखाते हैं। तो जब हम T के जगह D रखते हैं तो देखते हैं ये माध्यम वाला फॉर्मूला आता है कि नहीं।
क्योंकि यदि आप टी के जगह डी रख रहे हैं तो इसका मतलब पूरे प्लेटों के बीच में हमने पदार्थ डाला या माध्यम डाला जिसकी अपेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर है, और जब पूरे प्लेटों के बीच बिल्कुल माध्यम भरा हुआ तो फॉर्मूला ये आता है। तो हम चेक करते हैं इसमें एट टी बराबर डी, तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी के जगह भी क्या रखना है डी, तो डी माइनस डी इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस डी इंटू 1 डी और माइनस माइनस प्लस डी बाय एप्सिलॉन आर। ये डी और डी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट बट डी बाय एप्सिलॉन आर। अब ये एप्सिलॉन आर कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाय डी, जो कि इस फॉर्मूले के क्या है इक्वल है, आप देख सकते हैं। यहां भी था ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाय डी, यहां आ गया ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाय डी, और ये आना ही चाहिए क्योंकि हमने टी के जगह डी पुट किया है, और टी के जगह डी पुट करने से मतलब हुआ कि ये जो माध्यम टी मोटाई तक है, जहां टी छोटी थी डी के, अब टी जब डी के बराबर हो जाएगी, इसका मतलब वह प्लेटों के बीच में पूरी तरह से माध्यम आ गई, पूरी तरह से प्लेटों को भर लिया। तो यकीनन ये फॉर्मूला उस हिसाब से जब हम इसको टी को डी के बराबर रख के चेक करते हैं, तो जो हमारा माध्यम में अपेक्षित माध्यम में धारिता थी समांतर पट संधारित्र की, उसके फॉर्मूले के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला इस बात को सेटिस्फाई भी करता है कि हम पिछले वाला रिजल्ट जो है उससे इसको मैच करा पाए। ठीक है, तो मैं फिर से आपको जो तीनों पिछला लेक्चर और आज का जो लेक्चर था उसमें जो 3 बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं वो आपको हम फिर से दिखाते हैं, और एक जगह जिससे कि आप इसे नोट कर पाएं और आपको फार्मूले याद करने में आसानी हो, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में अच्छा कर पाएं और क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो। तो पहला था सी माध्यम, या पहला हमारा फॉर्मूला था समांतर पट संधारित्र की ही बात कर रहे हैं। सी निर्वात में क्या था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और यहां और दूसरा फॉर्मूला था सी माध्यम। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला था ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाय डी, और तीसरा जो आज हमारा आया है वो आया सी माध्यम, लेकिन हम इसको पार्शियली माध्यम डालें, पूरी तरह से नहीं, तो हम यहां लिख देते अंशतः। इसका फॉर्मूला आया है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर। यह फॉर्मूला था हमारा तब जब समांतर पट संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई माध्यम नहीं था, अर्थात निर्वात था। यह फॉर्मूला हमारा तब है जब समांतर पट संधारित्र के प्लेटों के बीच पूर्णतः माध्यम भरा हुआ था, और जो माध्यम भरा हुआ था उसकी अपेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर थी। ये हमारा ये हमारे धारिता का फॉर्मूला है, समांतर पट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला कब, जब उसमें माध्यम अंशतः भरा हुआ है। अंशतः मतलब कितने मोटाई तक, टी मोटाई तक, पूर्णतः नहीं भरा हुआ है। तब हमारा फॉर्मूला था ए एप्सिलॉन नॉट बट डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर। इस फार्मूला में ए समांतर पट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, और डी प्लेटों के बीच की दूरी है। इस फार्मूले में ए प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन आर उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है जिसको प्लेटों के बीच में हमने पूर्णतः भर रखा है, और डी प्लेटों के बीच की दूरी है। इस वाले में धारिता माध्यम आया लेकिन अंशतः आया है, पूर्णतः नहीं। अंशतः मींस टी मोटाई तक ही आया है, जहां टी जो है डी से छोटी है। तब इस फॉर्मूले में ए है प्लेटों के बीच की दूरी, फिर एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, डी है प्लेटों के बीच की दूरी, टी है वह मोटाई जितने मोटाई तक हमने प्लेटों के बीच अंशतः किसी पदार्थ को डाला हुआ है, पूरी तरह से नहीं, सिर्फ टी मोटाई तक, और एप्सिलॉन आर है उस पदार्थ या उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसे हमने टी मोटाई तक डाल रखा है। ठीक है बच्चों, इसी तीनों फॉर्मूले से समांतर पट संधारित्र का बहुत सारा प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और बहुत आसान और बहुत सरल क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही पूछा जाता है। तो हमने फार्मूले को एक जगह रख दिया जिससे कि आपको इसको
देखने में आसानी हो और आप इसे नोट कर पाएं, और इस फॉर्मूले पर जो हम आसान सा सवाल होगा वो हम अगले लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे। स्ट्रेट टाइप का प्रॉब्लम आता है 12th क्लास में इस पर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको आज का हमारा लेक्चर बहुत ही मज़ेदार लगा हो, और यदि आपको ये मज़ेदार लगा हो तो आशा करते हैं कि इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और इसी तरह की वीडियो और अगले लेक्चर में जो हम इस पर सवाल कराएंगे बहुत ही आसान और बहुत मज़ेदार तरीके से, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल श्री कृष्णा क्लासेज मधेपुरा के नाम से जो यूट्यूब पर मौजूद है उसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। धन्यवाद। दैट्स इट।